पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। हाँ, मैं इलायची खा के आया हूँ और चलो 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 टाइम वेस्ट मत कर, जब बकवास मत कर, फटाफट एक पप्पी दे दे। एंड वो दोस्त से जब पूछ रहा है कि वो देख रही है क्या, देख रही है, उसने देखा क्या? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिएक्शन के लिए। आई एम सो ग्लैड कि आपको पुष्पा का मेरा काम अच्छा लगा। और जैसे आपने सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं उनकी बाकी की फ़िल्में भी डब करूँ, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर वो बहुत पसंद है अल्लू जी। आई बीन अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हिज वर्क। तो मैं ज़रूर चाहूँगा अगर मौका मिले तो मैं उनकी बाकी की फ़िल्में भी ज़रूर डब करना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू वेरी मूवी। थैंक यू, कैसे हो सर आप? थैंक यू, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अभी रिसेंटली आपने एक बहुत ही बड़ी मूवी में जो ऑडियो दिया है सर, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे जो डब किया? नहीं, बेहद खुश हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी लायन किंग के बाद दूसरी फ़िल्म है जो मैंने डब की है। और जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी फ़िल्म है और जो रिस्पांस मिला है उससे वो तो मतलब अलग लेवल की ब्लॉकबस्टर बन गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी। यू नो, आपके काम की जब तारीफ़ होती है, जब लोगों को आपका काम पसंद आता है, एक कलाकार को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। यू नो, हम मतलब कोशिश करते ही इसलिए है कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे और उनको पसंद आए। सो इस केस में दोनों चीज़ें हो गई। मतलब पैन इंडिया रिलीज़ का जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, लोगों को फ़िल्म पसंद आई, लोगों को मेरा काम पसंद है। ऑफ कोर्स अल्लू जी ने तो बेहतरीन काम किया है, उसमें सवाल ही नहीं। सो आई फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तो सर प्रिपरेशन आपने किस तरह से की थी जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला? जैसे मतलब कोई भी कैरेक्टर को हम स्क्रीन पे अगर मुझे पोर्ट्रे करना हो, एक एज एन एक्टर प्ले करना हो, तो तब जैसे प्रिपरेशन होती है तो लगभग सिमिलर ही होती है। मतलब यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लू जी ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, उनका एटीट्यूड हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उनका स्वैग हो, डायलॉग का उनका इम्पैक्ट हो, और उनकी आंखें जिस तरीके से बोलती है। सो वो जब मैंने देखा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि किस तरीके का वॉइस आपको कोशिश करनी चाहिए। तो हमने वो 2-3 अलग-अलग चीज़ें ट्राई की और उसमें से जो हमें ठीक लगा, वी वेंट अहेड विद दैट, एंड टुडे लकीली दैट थिंग वर्कड जो हमने कोशिश की थी। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तेलुगु मूवी में आपने एक मराठी जो टोन है उसका भी तड़का दे जी, दिया जी, सर, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद जी, आता जी, है जी। उसका। तो वो हमारे जो अबुल जी है डबिंग डायरेक्टर, ये उनकी आइडिया थी कि थोड़ा-सा सर इसमें मराठी तड़का देते। सी एक्चुअली होता क्या है, किसी को पता नहीं होता कि यू नो फ़िल्म का भविष्य क्या होगा। हम सब अपनी तरफ से कोशिश करते रहते। तो उसी तरह उन्होंने एक सजेशन दिया कि सर एक मराठी तड़का ट्राई करते हैं। आप महाराष्ट्रियन हैं तो उसमें थोड़े मराठी वर्ड्स आएँगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ डेफ़िनेटली लेट्स सी। तो हम इम्प्रोवाइज़ करते गए कि यहाँ पे मैं मस्त बोलता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ आला मोटा शाना, या ऐसी कुछ, ये रताड़या, ये कावरा बावरा। तो ये सारी चीज़ें हमने छोटी-छोटी उसमें डालनी शुरू कर दी। एंड जब लोगों का उस पे रिस्पॉन्स आया तो इट वाज़ फ़ेनोमेनल, मतलब ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि तेलुगु फ़िल्म है ओरिजिनली, लेकिन उसको हिंदी डब करके एक मराठी तड़का दिया, तो पैन इंडिया ऑडियंस ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। सो अगेन, जब काम कोई आपका चल जाता है तो बेहद खुशी होती है। सर आपने बताया तेलुगु फिल्म, ये तो है तेलुगु फिल्म, लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है जब अगर आप कोई तेलुगु मूवी को हिंदी में डब करो? डिफ़िकल्ट तो है, डिफ़िकल्ट तो बहुत है, और इसीलिए आज तक जितनी साउथ की फ़िल्में डब होके हम चैनल्स पे देखते हैं, वो हमारे जितने डबिंग आर्टिस्ट ने उसको डब किया है या अलग-अलग आर्टिस्ट ने डब किया है, उनको वाक़ई में सलाम। बिकॉज़ बहुत मुश्किल चीज़ है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप जब खुद काम करते हो और उस चीज़ को डब करना होता है तो आपको पता है आपने क्या किया है, आपके इमोशंस क्या थे, आपका स्केल क्या था, तो आप वैसे कर सकते हैं। पर जब किसी और ने काम किया हुआ है, उसे आपको अगर बेटर नहीं कर सके तो एटलीस्ट उतने लेवल तक तो आपको पहुंचाना है, तो वो एक जो ज़िम्मेदारी है वो बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इसीलिए मुझे लगता है जितने हमारे आर्टिस्ट हैं जो डब करते हैं फ़िल्में या एड्स हो या बाकी सारी चीज़ें हैं, और वो चीज़ अगर सक्सेसफुल होती है, लोगों तक पहुंचती है, तो आई थिंक इट्स क्या कहते हैं, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम।
आने वाले दिनों में आप और कोई साउथ की मूवीज हिंदी में डब करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये एक ऐसी पहली कोशिश थी। ऑफ कोर्स मैं ये क्या कहते हैं, इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, बिकॉज़ आप वो चीज़ करते हो जो आप एन्जॉय करते हो, राइट? ये करते वक्त मैंने बहुत एन्जॉय किया ये डब करना, बिकॉज़ इवन दो यू आर नॉट देयर एज एन एक्टर, बट आप उस चीज़ को जीते हो। जैसे कई बार डबिंग करते वक्त मेरा ऑटोमेटिक मेरा कंधा भी ऐसे हो जाता था। तो वो जो लाइन होती थी कि अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, तो मुझे वो अबुल जी बोलते थे, सर आपका कंधा क्यों ऊपर है? तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, यू ट्राई एंड बिकम वन विद दैट कैरेक्टर। तो ये माहौल हो या एक्सपीरियंस हो, बड़ा मज़ेदार था मेरे लिए। तो ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू, बट इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से। तो आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा है सर जब आप ये डब कर रहे थे? सी डायलॉग्स तो अब जो फेमस हुए, फिर चाहे वो फ्लावर समझे क्या, फायर हूँ मैं, या पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट मेरा फेवरेट सीक्वेंस जो है फिल्म का, वो जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीक्वेंसेस है, बिकॉज वो करने में भी बहुत चैलेंज था, और मज़ा भी बहुत आया था। सो आई बिकॉज उसमें सारे इमोशंस थे। वो शुरू होता है थोड़ा लाइट हार्टेड ह्यूमरस बैंटर है उनमें, फिर थोड़ा वो इमोशनल होते हैं, फिर चिढ़ते हैं, भड़कते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो सारे इमोशंस वो सीक्वेंस में आते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस। तो सर आपकी आवाज़ में कोई डायलॉग? अरे नहीं नहीं, मेरी आवाज़ में तो पूरी फिल्म है यार, नहीं अभी बट कोई मतलब पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। कोई फनी मोमेंट रहा होगा सर जब आप डब कर रहे थे? जैसे उनके जो रोमांटिक सीन्स है, और वो जब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीवल्ली को, तो वो मतलब माहौल बड़ा ही मज़ेदार सा था, बिकॉज़ और उसके डायलॉग्स भी जो हिंदी में अडेप्ट होके आए थे वो भी बड़े मज़ेदार। जैसे वो गाड़ी में बैठे हैं और वो उसको किस करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना उसमें कि इलायची, अरे कि हाँ मैं इलायची खा के आया हूँ, और चलो 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 टाइम वेस्ट मत कर, जब बकवास मत कर, फटाफट एक पप्पी दे दे वगैरह। बड़े बड़े फ़नी सीक्वेंसेस है। एंड वो दोस्त से जब पूछ रहा है कि वो देख रही है क्या, देख रही है, उसने देखा क्या, तो आई थिंक आई रियली लाइक द वे द राइटर ऑल्सो हैज़ ओरिजिनली थॉट ऑफ दिस सीक्वेंसेस। एक एज एन एक्टर आपको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। तो सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या रहेंगे, हमें क्या नया देखना? अभी तो in fact there's a film that I completed recently for Foxstar. उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी इमीडिएटली बोल नहीं पाऊँगा, बट एक वो है, फिर एक महेश मांजरेकर जी के साथ एक मराठी फिल्म कंप्लीट की है, वो है। एक और हिंदी फिल्म है मन्नू और मुन्नी की शादी। सो प्रॉब्लम ये है कि थिएटर्स शुरू होते हैं, फिर ऐसा लगता है थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर मामला बंद हो जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा मामला ऊपर नीचे हो रहा है। बट जैसे ही चीज़ें फिर एक बार थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आई थिंक ऑल दिस फिल्म्स विल स्टार्ट रिलीजिंग। अभी ये थिएटर की वजह से जो लॉकडाउन की वजह से आरआर इतनी बड़ी मूवी जी, उनको भी पोस्टपोन पुश कर दिया गया। तो सर फाइनली अपने फैंस को क्या कहना? सर फैंस को तो मैं दोस्त हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सिर्फ मेरे फैंस नहीं, बट सिर्फ अल्लू जी के फैंस नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से जो लोगों ने प्यार दिया है इस फिल्म को। जब मैंने तो काम भी नहीं किया, मैंने सिर्फ डबिंग की है इस फिल्म में, लेकिन जो प्यार दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फिर एक बार इस चीज़ पे विश्वास होता है कि अगर आप काम अच्छा करेंगे, दिल से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो उसकी परख हमारे ऑडियंस को होती है, और फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अगर आपका अच्छा काम है तो वाकई में आपको कांटेक्ट करके बता देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सो देयर आर सो मैनी पीपल डूइंग सो मैनी, सेइंग सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट योर परफॉर्मेंस कि इट इज़ ओवरवेलमिंग। आपको समझ में नहीं आता मैं किन शब्दों में मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आपका कोई भी काम जब ऐसे सुपर हिट होता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा इमोशनली आपको
अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, you just want to celebrate, that's it, you just want to live that moment. तो सर अभी आलू जी ने भी रिसेंटली कोई एक इंटरव्यू में आपकी तारीफ की थी जी, ऑडियो डब को जी, हिंदी जी। डब को लेकर, तो सर आप क्या नहीं, वो बड़प्पन है उनका, बहुत बड़े स्टार है वो, पहले सिर्फ साउथ के थे, अभी पूरे इंडिया के हो गए पुष्पा के बाद। तो अच्छा लगता है जब जिसके लिए आपने काम किया है वो अगर आपका काम एक्नॉलेज करे, तो बिकॉज़ हमें थिएटर में हमेशा सिखाया जाता है कि कोई एक बंदे का कभी हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज टीम वर्क। सो देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द अदर आर्टिस्ट कि यार ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सिमिलरली अगर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की कदर करे, उसके काम को एक्नॉलेज करे, तो बहुत अच्छा लगता है। उनका क्वेश्चन आपसे है, जी। विल ही डब अदर मूवीज ऑफ आलू अर्जुन टू? इफ यस, आई थिंक ही शुड, एज हिज परफॉर्मेंस इन पुष्पा वाज माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिएक्शन के लिए। आई एम सो ग्लैड कि आपको पुष्पा का मेरा काम अच्छा लगा, और जैसे आपने सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं उनकी बाकी की फ़िल्में भी डब करूँ, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर वो बहुत पसंद है अल्लू जी। आई हैव बीन अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हिज वर्क। तो मैं ज़रूर चाहूँगा अगर मौका मिले तो मैं उनकी बाकी की फ़िल्में भी ज़रूर डब करना चाहूँगा। एक मुमताज़ है, जिनका कहना ये है क्या मुमताज़? मुमताज़, हाँ वो कहती है कि डबिंग इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? हाँ, नहीं मुमताज़ जी, एक्चुअली जैसे मैंने अभी कहा कि टीम वर्क होता है, मैं अकेला उसमें कुछ नहीं करता, तो मैं इसका क्रेडिट हमारी टीम के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमारे डबिंग डायरेक्टर है अबुल जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हमारे एक और मराठी कलाकार है जिन्होंने बाहुबली में डब किया था प्रभास जी को, जिनका नाम है शरद केलकर। उनकी डबिंग ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था उस वक्त, जब मैंने देखा था कि एक साउथ की फ़िल्म को इतने अच्छे से हिंदी में डब किया है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे मेन बात, अल्लू जी ने इतना अच्छा काम किया था कि मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया। एंड आई थिंक इतने साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे करके अगर आप समझने लगेंगी चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक यू टेंड टू डू इट बेटर। सर हजारे मोहित, इनका ये कहना है, डस श्रेयस सर वॉच साउथ मूवीज? विच साउथ मूवी ही वॉच रिसेंटली एक्सेप्ट पुष्पा? मोहित जी, बिल्कुल, मैं जब भी वक्त मिलता है, मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन जब वक्त मिलता है तो मैं थोड़ी थोड़ी फिल्में देखता हूँ। मैंने हाल ही में अल्लू जी की एक और फिल्म देखी, आला वैकुंठपुरम, तो मुझे बेहद पसंद आई। और अगर सब ठीक रहा तो आई माइट डब फॉर दैट फिल्म ऑल्सो। फाइनली कोविड को लेकर क्या मैसेज? यार, कोविड तो ऐसा है कि मतलब जाने तो वाला है नहीं कहीं, तो हमें ही थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, हमें ही थोड़ा। और जैसे कई सारे लोग, अब डॉक्टर्स वगैरह भी कह रहे हैं कि उसको फाइट करने से बेटर है कि आप थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जब भीड़ भाड़ में हो तो मास्क लगाया करो, हाथ कंटिन्यूसली आप क्लीन रखा करो, धो लिया करो, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे, और ये डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, ये हम कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। हम क्या होता है, 1-2 महीने सब थोड़ा मामला ठीक होता है, केसेस कम होते, तो हमें ऐसा लगने लगता है चलो कोविड तो अब चला गया, एक कुछ आया था 2 साल पहले, अब कुछ नहीं होगा। वैसा नहीं है, वो फ्लू है और वो यहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि हम उस पे कितनी हद तक मात कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। थैंक यू सर। थैंक यू।